नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आगामी एग्जाम एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए, और आपके जो भी आने वाले टाइम में एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप सीआरपीएफ का एग्जाम देंगे, सीजीएल का देंगे, सीएचएसएल का देंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल का देंगे, या अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो रीजनिंग में आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे जो आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। क्योंकि आज की क्लास में हम सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा रिपीट करते हैं, प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, उन प्रश्नों को आज की क्लास में कराने वाले हैं। और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कुछ समीकरण किसी नियम के अनुसार हल किए गए हैं, इसी के अनुसार अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर बताएं। बोल रहा है यदि 12 गुने 7 बराबर 408 और 9 गुने 8 बराबर 207 तो 13 गुने 7 बराबर क्या होगा। यहां पे देखिए प्रश्न में बोल रहे हैं 12 गुने 7 बराबर 408। देखिए 12 सत्ते 84 होगा, 408 तो होता नहीं है, 9 8 72 होगा, 207 तो होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए 12 गुने 7 बराबर 408 लिखा है, तो देखिए कैसे लिखा है। अगर 12 गुने 7 कर दे तो क्या होगा, 84 हो जाएगा। 84 को अगर हम पलट दे, 84 8 4 से मिलकर बना है, अगर इसको हम पलट दे, क्या करें, पलट दे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा। और इसके बीच में एक जीरो डाल लीजिए, 408 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, संख्या को पलट के बीच में एक जीरो लगा देना है। देखिए ये क्या है, 9 गुने 8 बराबर 207 लिखा है ना, तो 9 गुने 8 है, तो इसका अगर गुना कर दे, क्या कर दे, गुना कर दे। ध्यान दीजिएगा, 9 गुने 8 गुना कर दे, 9 8 72, 72 को पलट दीजिए, 7 2 है ना, तो 2 7 कर दीजिए और बीच में एक जीरो लगा दीजिए, 207। इसी प्रकार से 13 गुने 9 बोल रहा है, क्या 13 गुने 9 बराबर क्या होगा बोल रहा है, तो 13 9, ध्यान दीजिए, सॉरी 13 गुने 7 है, सॉरी 13 गुने क्या है, 7 है, तो 13 सत्ते क्या होगा, 13 सत्ते 91, पलट दीजिए 1 9 और बीच में जीरो लगा दीजिए। 9 1 है तो 109, 9 1 है तो 109, 910 या 901 नहीं, 109। क्वेश्चन मार्क पे यहां पे होगा क्या, 109, क्या 109 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, 109। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर दीजिए। तो एकदम सिंपल है, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है, पहले देख लीजिए, नोट करिएगा, और बहुत ही सिंपल है। ए बी सी डी ई एफ परस्पर बराबर की दूरी पर गोल मेज पर बैठे हैं, एफ ई के ठीक सामने है और ए और डी के बीच में बैठा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां समझिएगा, एफ ई के ठीक सामने है और ए और डी के बीच में बैठा है, सी ई के दाहिनी ओर और ए के ठीक सामने बैठा है। ए के साथ कौन कौन बैठा है, ए के साथ कौन कौन बैठा है, मतलब ए के बाएं दाएं कौन है या दाएं बाएं कौन है, ये बताना है। चार ऑप्शन दिख रहा है, एफ और डी, ई और एफ, ई और सी, बी और एफ। अच्छा नहीं है समझ में आवत, कोशिश करो। देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ई एफ परस्पर बराबर दूरी पर गोल मेज पर बैठे हो। गोल मेज कैसे है, इस प्रकार से हो, सामने है, एफ क्या है, ई के, अगर ई को यहां रख देते हैं तो एफ कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, दिख रहा है सभी को। एफ क्या है, ई के ठीक सामने है। आगे बोल रहा है, और देखिए एफ की बात कर रहा है, एफ कमा लगाया है, एफ ई के ठीक सामने है और ए और डी के बीच बैठा है। किसके, ए और डी के बीच बैठा है। ए और डी के बीच हो सकता है कि ए इधर हो और डी इधर हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, सी ई के दाहिनी ओर, सी क्या है, ई के दाहिनी ओर, ई के दाहिनी ओर मतलब सी यहां पे, सी ई के दाहिनी ओर और ए के ठीक सामने बैठा है, ए के ठीक सामने, यानी ए यहीं पे होगा और डी इधर होगा। देखिएगा ए के सामने है, देखिए बोला है सी ई के दाहिनी ओर, सी कहां है,
ई के दाहिनी ओर मतलब इधर, सबका मुख केंद्र की तरफ रखना है, ई की दाहिनी ओर, और ए के ठीक सामने, ए के ठीक सामने। अगर यहां पे डी रख देते तो फिर उठा के ए इधर करते, समझ रहे, ए इधर करते डी उधर करते, लेकिन पहले से रखे, सही है। आगे देखिएगा, बोल रहा है ए के साथ कौन कौन बैठा है, ए के साथ एफ है और ए के साथ, अच्छा यहां पे तो खाली स्थान है, तो कैसे पता करेंगे? टोटल 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो ए दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, सी डी ई एफ दिख रहा है, तो बी बचा हुआ है, तो बी यहां पे हो जाएगा। तो बोल रहा है ए के साथ कौन कौन है, बी और एफ। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा बी और एफ। यहां पे क्यों नहीं लिख रहा है? बी और एफ आंसर होगा। देखिएगा बी और एफ किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। आपको आने वाले समय में कैसा जीवन जीना है आप सोचिए। बेहतर जीवन जीना है तो बेहतर सोचिए, अगर खराब जीवन जीना है तो खराब सोचिए, ठीक है? तो खराब तो सोचना नहीं है, बेहतर जीवन जीना है। बेहतर जीवन जीना है तो बेहतर जीवन जीने के लिए आपको करना क्या है? बेहतर अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब पाया है, कोई अमीर व्यक्ति बना है, तो कैसे बना है? थोड़ा बहुत देखिए, सोचिए, पढ़िए। अगर आपके गांव में भी कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, नहीं है अगल बगल का कोई व्यक्ति है गवर्नमेंट जॉब किया है, तो अगर कर रहा है, अभी हाल फिलहाल में नौकरी पाया है या कुछ साल पहले पाया है, तो आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं अन्य व्यक्ति के अपेक्षा वो मेहनती थे, उनके अंदर डेडिकेशन था, उन्होंने पढ़ाई को क्या किया, प्राथमिकता दिया, समय दिया, वो लोग पढ़े हैं, मेहनत किए हैं। जो भी स्टूडेंट रहा, जो भी पहले के व्यक्ति अगर सफल है, तो आप देखेंगे पीछे उन्होंने मेहनत किया है, टाइम दिया है पढ़ाई को, और आगे सफल हुए हैं, ठीक है? तो ये चीजें हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि आपको क्या करना है, सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और एग्जाम को पास करना है। एग्जाम पास करना बहुत ही आसान चीज है, बहुत कठिन नहीं है एग्जाम पास करना। 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग तो ऐसे ही हो जाता है, मैथ को सीखना भी आसान है, सीख जाएंगे मजा आने लगेगा। जीएस तो आप पढ़ेंगे, याद करना है, चीजों को समझना है, इंग्लिश थोड़ा बहुत समझना है, रूल समझना है, फिर बस आपको उतना ही पढ़ना है, थोड़ा बहुत है। इसी को अगर आप सोचेंगे तो कई सालों तक सोचेंगे। अगर इसी चीजों को अगर आप एक एक करके धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे, डेली पढ़ने लगेंगे, तो कुछ चीजें आपके देखेंगे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आप चीजें अच्छे कर रहे हैं, उसके बाद सेलेक्ट हो जाएंगे। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, मेहनत करना है, पढ़ते रहना है, और बेहतर सोचना है, अच्छा सोचना है। अगर आप अच्छा सोचेंगे कि आने वाले टाइम में मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगी, जैसे होगा जीवन, शानदार जीवन होगा, तो उसके लिए आप वर्क भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और सेलेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है? तो अच्छा सोचिए, मन लगा के पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है बताइए चीजों को। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से अब एक एक संडे को लाइव आप लोगों से कुछ बातें करें, ताकि आप लोगों को डिमोटिवेट ना होना पड़े, ठीक है? चलिए, हम समय निकाल रहे हैं, आप लोगों से लाइव कुछ कुछ बातें करें, आप लोगों की समस्याओं को समझे। वैसे जितने स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट तो मिल ही जाते हैं मार्केट में निकलने पे, तो उन लोगों से बातें हो जाती है, लेकिन लाइव भी आप लोगों से मिलेंगे, फिर बातें होंगी। डिमोटिवेट नहीं होना है, बेहतर जीवन जीना है, मेहनत करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है? अच्छा, आगे चले, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, आसान है, आंसर दीजिए। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सभी विमान रेलगाड़ियां हैं, कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां हैं। बोल रहा है कुछ विमान कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां विमान है, कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं, कुछ रेलगाड़ियां विमान है। पढ़ के बताए तो क्या आंसर होगा? सिंपल है, गलती। देखिए कुछ नहीं करना है, सभी विमान रेलगाड़ियां हैं। क्या बोला है? सभी विमान रेलगाड़ियां हैं, जितने भी क्या है, विमान है, जितने भी क्या है, विमान है, ये सभी के सभी विमान क्या है, रेलगाड़ियां हैं। तो इसे लिख दीजिए रेलगाड़ी। सभी विमान क्या है, रेलगाड़ियां। रेलगाड़ी के अंदर सभी विमान हो गई, ठीक है? अब देखिए बोल रहे हैं कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां हैं, कुछ रेलगाड़ियां क्या है, कुर्सियां हैं। कुर्सी कर दीजिए, कुछ रेलगाड़ी क्या है, कुर्सियां। बोल रहे हैं कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां हैं, तो कुर्सी के अंदर कुछ आ जाएंगी, ठीक है? रेलगाड़ी कुछ, कुर्सियों के अंदर ये वाला हिस्सा। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? डायग्राम अगर ऐसे बनाए तो प्रश्न का आंसर गलत होगा ही नहीं। अब देखिए निष्कर्ष में पहला पढ़िएगा, कुछ विमान कुर्सियां है। क्या विमान का कुछ हिस्सा कुर्सियों के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गलत। सेकंड देखिएगा, कुछ कुर्सियां विमान है। क्या कुर्सियों का कुछ हिस्सा विमान में दिख रहा है? नहीं, गलत। फिर देखिए कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं।
क्या कुर्सियों का कुछ हिस्सा रेलगाड़ियों के अंदर है? देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है, दिख रहा है, सही है। फोर्थ देखिएगा, चौथा निष्कर्ष देखिएगा, कुछ रेलगाड़ियां विमान है। क्या रेलगाड़ियों का कुछ हिस्सा विमान में है? तो हाँ, ये वाला तो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा तो है ही, ठीक है, तो है। देखिए बोल रहा है कुछ रेलगाड़ियां विमान है, रेलगाड़ी का कुछ हिस्सा विमान में है, हाँ है, तो ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देंगे? तीसरा और चौथा सही किस में है? देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में, केवल थर्ड और फोर्थ अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर देंगे। इस क्वेश्चन को का शॉर्ट ट्रिक आप सभी को पता है, शॉर्ट ट्रिक क्या है? डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है, जल्दी से बताएं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन है, यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 मार्च 2011 को कौन सा वार था? बताए तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 3 दिसंबर 2010 को रविवार बोला है, 3 दिसंबर 2010 को रविवार, संडे बोला है, क्या रविवार। अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अगर बात करें दिसंबर में शेष दिनों की, पूछा क्या है? 3 मार्च, 3 मार्च 2011 को बोल रहा है कि क्या होगा, यही पूछ रहे ना। देखिए अगर बात करें दिसंबर की, दिसंबर होता है कितने दिन का? दिसंबर 31 का महीना होता है। दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो 3 को बात कर दिया, 3 में क्या करेंगे? 3 को 31 से घटा देंगे, शेष दिसंबर में कितना दिन बचा? 31 में से 3 घटाइए, 28 दिसंबर में बचा। ध्यान दीजिएगा, जो दिसंबर में बचा वो बचा 28 दिन। उसके बाद आएगा जनवरी, जनवरी कितने का होता है? 31 का पूरा जनवरी। उसके बाद आएगा फरवरी, क्या फरवरी, फरवरी क्या 2011 का है, 12 का होता तो लीप ईयर होता है, 11 का है तो साधारण वर्ष, समझ रहे हैं? तो 28 का फरवरी कितना हो गया? 28। फिर आया क्या? मार्च, मार्च क्या 3 ही मार्च की बात कर रहा है, तो ये 3। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस आपको समझना है, थोड़ा सा ये समझना है। आप सबको जोड़ दीजिए, 7 से भाग करिए या 7 से भाग कर दीजिए। 7 से भाग करेंगे 0, 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 3 31 3। 7 से इसको भाग करेंगे 0। अब ये आपका 3 है तो 3 3 3 6, टोटल दिनों की अगर बात करें तो 6 आया। कितना आया? 6 आया, शेष में आया 6। कुछ नहीं करना है, रविवार में 6 दिन जोड़ देना है। अगर 7 दिन जोड़ते तो रविवार हो जाता, एक दिन कम कर लीजिए, शनिवार, या 6 दिन जोड़िए। कैसे 6 दिन जोड़ेंगे? रविवार के बाद सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, एक दिन और शनि, क्या हो जाएगा? सैटरडे, यानी कि शनिवार। क्या होगा? शनिवार आंसर। देखिए शनिवार किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में शनिवार दिख रहा है। हाँ, आ गया है तो फटाफट आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी। जीवन जबरदस्त तरीके से जीना है तो पढ़ना है, मेहनत अभी करना है। बुढ़ापे की मेहनत बहुत कष्टदायक होती है, जवानी में मेहनत समझ में नहीं आएगा और बुढ़ापे में बहुत आनंद मिलेगा। तो मेहनत करिए, अभी अभी आराम करने की बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेहनत करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, शरीर को फिट रखिए और मेहनत करिए। चलिए समझ में आ गया है? सारे स्टूडेंट सर कमेंट करें। एक दो स्टूडेंट नो भी बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं तो एक बार और देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो दोबारा समझा देंगे।